Hi guys, welcome to the official YouTube channel of Legal Edge. I hope you guys are doing well. काफ़ी स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास में आए होंगे, कुछ 10th क्लास में गए होंगे. A lot of you might be thinking about career, आगे करना क्या है. कुछ लोगों का ऑलरेडी क्लैरिटी होगी, लॉ करना ही होगा. या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लॉ बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली में कोई लॉयर होगा या ऐसा सोसाइटी में देख के लगता होगा लॉ इज द करियर जो हमारे लिए बना है. Calling, the career calling is law. For that, everyone knows there is an exam called CLAT, that is Common Law Admission Test. Recently, we were discussing about CLAT 2027, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न था कि अगर हमको 28 में देना है, we are in class 11th, तो how should we go ahead? With that, we are here to discuss about students who are in class 11th. आने वाले 17-18 महीने, आई विल नॉट से 2 साल, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी से लेके जुलाई तक का टाइम जा चुका है. टुडे वी आर स्टैंडिंग इन जुलाई स्टार्ट हुआ है. कई लोगों के स्कूल्स भी स्टार्ट हुए होंगे, तो इट इज अ गुड जर्नी, बेस्ट स्टार्ट टू योर क्लास 11th. न्यू सब्जेक्ट्स. अब न्यू सब्जेक्ट्स इसलिए किसी ने साइंस ली होगी, किसी ने कॉमर्स ली होगी, किसी ने ह्यूमैनिटीज लिया होगा, किसी ने आर्ट, समथिंग कुछ लिया होगा. जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो दे आर गोइंग टू बी न्यू. अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी एडवांस्ड. फिजिक्स, केमिस्ट्री एडवांस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट. तो उसी के साथ क्लैट एक ऐसा एग्जाम है दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर. अभी से अगर स्टार्ट करते हैं तो इट विल गिव यू द ग्रेटेस्ट एज इन द मार्केट. You will be acing the exam. You will not be chasing for national law universities, or you will be not chasing for a selection. You will be fighting for the top 5 national law universities. Difference समझो. आप अगर 11th क्लास में स्टार्ट करते हो तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. अगर आप 11th में स्टार्ट करते हो एंड यू हैव अ गुड क्लैरिटी, गुड गाइडेंस, आप टॉप 5 के लिए फाइट कर रहे हो, क्लैट निकल जाएगा आपका. बट 2 चीजें रिक्वायर्ड है. वन इज टाइम, सेकेंड इज डेडिकेशन. लॉ एज अ फील्ड ये दोनों चीज की डिमांड करता है. लुकिंग एट द सेम, हमारे जो आने वाले 17-18 महीने हैं हमने उसी हिसाब से प्लान किया. So without wasting any time, let's move ahead. Apart from that, before moving ahead, अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, the comment section is always available to you. Do follow us on our Telegram channel. We keep posting different stuffs for you to ease your preparation, be it for 28, be it for 27. आप फॉलो करो, you will be getting n number of things out there जो आपकी प्रिपरेशन ईज आउट करेगा. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. सबसे पहला, क्लैट के अगर आप टाइमलाइन को फॉलो करोगे फॉर पास्ट फ्यू इयर्स, देयर हैव बीन मल्टीपल चेंजेस. पहले 200 का होता था पेपर, 200 मार्क्स का, फिर 150 मार्क्स का हुआ, अब 120 मार्क्स का होता है. तो ये जो सिस्टमेटिक नंबर चेंज है, दैट इज डन ड्यू टू सर्टेन रीजंस. उसकी कोई वजह होती है. ठीक है, तो अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो उसके रियलिटी से आपको बहुत ज्यादा फेमिलियर होना पड़ेगा. अच्छा, अ लॉट ऑफ यू जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बस एक चीज बता दूं. क्लैट एग्जाम में जो सिलेबस होता है दैट इज कवर्ड अंडर 5 सब्जेक्ट्स: लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये 5 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं क्लैट के एग्जाम में. अब क्लैट एग्जाम की जो सबसे अच्छी चीज है, द ब्यूटी ऑफ क्लैट एग्जाम इज, ये आपसे कोई भी स्पेसिफिक डोमेन नहीं मांगता है. लाइक फॉर IIT you need to have PCM and every other things like that. For NEET you need to have PCB like that. CLAT is an exam जो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, you can appear for this exam, right? So understanding the new pattern is very important. That is, जो पहले आता था क्लैट में, that was legal facts, rote memorization, रटने वाली चीजें आती थी. अब क्लैट रटने वाला एग्जाम नहीं रहा. क्लैट में अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. पैसेज बेस्ड पहले भी आते थे, बट देयर वाज अ क्लियर डिमार्केशन. अब पूरा पेपर पैसेज बेस्ड है. द रीजन बीइंग इज लॉ एज अ करियर विल डिमांड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट. इन्हीं चीजों को देखते हुए कंसोर्शियम हैज डिसाइडेड टू ड्राफ्ट अ सिलेबस इन अ वे जिससे आप अपने लिए द बेस्ट करियर आउट देयर चूज कर पाओ. राइट, नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, वो क्लैट की रियलिटी, द बेसिक रियलिटी. 120 मिनट्स एंड यू हैव 120 क्वेश्चंस, दैट इज 1 मिनट 1 क्वेश्चन. वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, बिफोर यू स्टार्ट इनटू एनी सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट बताए, उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है, वो है हमारी रीडिंग स्पीड. हमारी रीडिंग स्पीड कैसी है.
दैट इज द की डिसाइडर ऑफ दिस एग्जाम। अगर आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, एक चीज ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी इसीलिए दिक्कत नहीं है, द रीजन बीइंग इज वी हैव फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम, हम फेज वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। हम अभी से अगर स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्पीड कम है, वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू कवर द रीडिंग स्पीड एंड द कॉम्प्रिहेंशन स्किल सेट आउट देयर, ठीक है। क्योंकि हमको ऐसा नहीं है ना कि हम रीड कर लिए बट समझ नहीं आया, या हमने रीड किया और वापस समझने के लिए रीड कर रहे हैं, वो स्किल सेट नहीं चाहिए। हमको चाहिए दो चीजें, हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, लास्ट फुल स्टॉप तक पढ़ा, हमको समझ में आ गया क्या कहानी बोल रही है, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए उसको डिमार्केट कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी वी विल बी मूविंग अहेड। अब जैसा मैंने आपको बताया, पूरा जो पेपर है आपका दैट इज फॉर 120 मार्क्स, जिसमें से आपका जीके करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग इज 25%, मतलब 50%, 25% ईच। तो सबसे ज्यादा वेटेज हमको इन दो सेक्शंस पे देना है। द रीजन बीइंग इज 50% ऑफ द पेपर कवर्ड है। 120 में से 60 क्वेश्चंस तो यहीं से आ रहे हैं, बचे 60 में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। इंग्लिश एंड रीजनिंग ये दोनों मिला के आपका 40% ऑफ द पेपर बनता है, और क्वांटिटेटिव टेक्निक इज फॉर 10% ऑफ योर पेपर। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक जो 10% है, उसमें भी ये मत सोचना कि मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आती है, 11th ग्रेड तक की मैथ्स आती है, दैट्स इट। ओ सॉरी, 10th ग्रेड तक की मैथ्स आती है। 10th ग्रेड तक की मैथ्स आपको अगर आती है, यू कैन डेफिनेटली एस द एग्जाम, राइट। और सिर्फ 10% ऑफ द पेपर है, तो ये भी मत सोचना कि 10% है छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं, वी विल ट्राई टू टैकल दिस, राइट। तो ये एक बेसिक ब्लूप्रिंट है ऑफ क्लैट, हाउ क्लैट लुक्स लाइक अनटिल एंड अनलेस कंसोर्शियम की तरफ से कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। मूविंग अहेड, अब सिंपल सी चीज जो हम जिसको डिस्कस करने के लिए आज यहां खड़े हैं, वो है 17 मंथ्स ऑफ द प्रिपरेशन को यूज कैसे करना है। अभी हम जुलाई में हैं, जुलाई से हम जाएंगे दिसंबर 2027 तक, तो दैट मेक्स अस समवेयर अराउंड 17 मंथ्स। अब स्ट्रेटेजिकली हमको ब्लूप्रिंट होना जरूरी है, हाउ वी हैव टू मूव अहेड टू मास्टर क्लैट 2028। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यू ऑल आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट टू जस्ट गेट इनटू some national law university or some college. You are preparing to get a seat at top 5 national law schools in CLAT 2028, and after that you will have the most wonderful career out there, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, हमको रीडिंग स्टैमिना पे काम करना है, ठीक है। लॉजिक्स, प्रैक्टिस, लीगल ड्रिल्स, ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक रीडिंग स्पीड, वोकैब एंड योर कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं, यू कैन एस दिस एग्जाम, राइट। यू कैन एस द क्लैट 2028 एग्जाम। रीडिंग स्पीड अच्छी करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट रीडिंग थिंग्स, स्टार्ट रीडिंग whatever is out there, and now your reading should be quite mature. दो टाइप की रीडिंग होती है, एक होती है मैच्योर रीडिंग, होती है एक इमेच्योर रीडिंग। इमेच्योर रीडिंग इज व्हेन यू रीड समथिंग फ्रिक्शनल आउट देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिक्रिएशनल, and mature reading is where you are reading facts, circumstances, and you have to decode the same and have your own opinion towards the same, right? तो वो हमको करना अब इंपॉर्टेंट है। अब एक डेली न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डाल लो। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें न्यूज़पेपर की हैबिट नहीं होगी, यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू, तो इनपुट में व्हाट यू हैव टू डू इज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस क्लैट के लिए सजेस्टेड है। बट अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद एनी अदर न्यूज़पेपर इफ यू वांट। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो और एनी अदर न्यूज़पेपर जिसकी थोड़ी सी लैंग्वेज ईजी हो, राइट। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज थोड़ी सी हैवी जाती है, तो आप स्टार्टिंग में डीमोटिवेट ना हो जाओ, स्टार्टिंग में आप अपनी वो ग्रिप ना लूज कर दो, इसीलिए स्टार्ट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया और एनी अदर न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर भी पूरा नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल फर्स्ट पेज जो फोटो आई है उससे लेकर लास्ट पेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पेज तक पढ़ोगे, नहीं। जस्ट have this filter with you, editorials, national news and judgments। अगर कोई local gossip, sport किसी काम का नहीं है, don't read। sports अगर कोई मेजर इवेंट है तो डेफिनेटली यू कैन रीड, बट अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड समथिंग कॉन्ट्रोवर्सी टाइप है और समथिंग बॉलीवुड कॉन्ट्रोवर्सी है, ऑफ नो यूज, कोई यूज नहीं है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने एक चीज बोली थी, आज भी मैं बोल रहा हूँ, क्लैट में जो जीके आता है वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड आता है।
क्योंकि जीके करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आफ्टर ग्रेजुएशन जितने एग्जाम्स होते हैं उनमें आता है, अंडर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम से बहुत कम है। तो अगर अंडर ग्रेजुएशन लेवल में कम है तो डेफिनेटली दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, हमको सब नहीं पढ़ना है। अच्छा, ऑल्सो आपका जो स्टैटिक पार्ट होगा दैट विल बी वेरी वेरी कनेक्टेड विथ योर करंट टॉपिक्स, लाइक करंट अफेयर में अगर कुछ चल रहा है तो उसी से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री से कुछ पूछा जाएगा, दैट विल बी स्टैटिक जीके फॉर यू, राइट? सो बी वेरी अपडेटेड विद द करंट न्यूज, keep the bullet points handy with you, right? Next, the question rule, that is what happened, why is it important and how it can be asked. ये वाला जो पोर्शन है, ये जब आप रीडिंग करोगे, जब आपको पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ वी टॉक अबाउट बेसिक थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, लेट्स टेक एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर, इफ यू आर रीडिंग, तो यू विल जस्ट लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द सेम कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है। आधे लोगों के पास आज के टाइम पे यूक्रेन रशिया वॉर को लेके ओपिनियंस है, बट किसी को ये नहीं पता कि वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, राइट? तो आप उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ोगे, आप देखोगे अच्छा एक वार्म वाटर ट्रीटी नाम की भी कोई चीज है, तो अब आपके दिमाग में अच्छा वार्म वाटर ट्रीटी से कोई क्वेश्चन आ सकता है, कौन से दो कंट्री थे जिनके बीच में वार्म वाटर ट्रीटी थी, और व्हाट वाज इट, व्हिच ईयर इट वाज इट, समथिंग रिलेटेड टू दैट, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, ठीक है? तो रिलेटेड टू दैट तब आपको पता चलेगा ओके दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन करते हो, राइट? लास्ट, कनेक्ट टू स्टैटिक लॉ, देन जनरेट शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स। जो मैंने आपको बताया, जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, जो आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे, ट्राई गैदरिंग द स्टैटिक नॉलेज ऑफ द सेम। अगर कोई एडिटोरियल है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जुडिशियल कस्टडी और समथिंग रिलेटेड टू पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट्स, उससे रिलेटेड है, देन यू कैन ऑल्सो रीड उसके बारे में। अच्छा ओके, पेंडिंग केसेस हैं, क्यों पेंडिंग है, नंबर ऑफ जजेस का, क्या बेंच होती है नंबर ऑफ जजेस की, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गई है, अलग अलग कोर्ट्स में क्या होती है, क्या उसका प्रोविजन होता है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप गैदर कर सकते हो। यू डोंट हैव टू मेक अ फुल फ्लेजेड नोट्स, अपनी खुद की कंपेंडियम नहीं बनानी है, बट बी अवेयर। जीके या न्यूज़पेपर जब पढ़ो तो डोंट रीड इट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग नोट्स या उसको कुछ रटना है, ऑलवेज रीड इट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन, क्योंकि लॉ एक ऐसी फील्ड है दैट विल डिमांड डायनेमिक इंटेलिजेंस इन यू। अगर कोई आपसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है तो ओके यू हैव सम पॉइंट्स, अगर कोई आपसे इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है यू हैव सर्टेन पॉइंट्स, यू शुड ऑलवेज नो, कहीं भी ब्लैंक ना देखो। समझ गए मेरी बात? ठीक है। देन अब सेकेंड ईयर जब आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर में व्हाट यू हैव टू डू इज डेवलप रीडिंग हैबिट, अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर रीडिंग, थर्ड ट्राई सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, सम प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ा मिथ, लीगल रीजनिंग को ये मत सोचना लॉ पूछेंगे हमसे, लॉ नहीं पूछते हैं वो आपसे, लीगल रीजनिंग है, लॉ नहीं लिखा है उसमें, राइट? तो इफ यू आर गोइंग फॉर लीगल रीजनिंग, सबसे पहले ट्राई अंडरस्टैंडिंग द बेसिक थिंग्स। यू कैन स्टार्ट विथ लीगल मैक्सिम्स, you can start with basic legal principles, you can start with basic history of law, something related to that, basic understanding समझो आप। आपसे कोई भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि XYZ पनिशमेंट, XYZ क्राइम की कितनी पनिशमेंट होती है, नहीं पूछेंगे आपसे, या XYZ पनिशमेंट में व्हाट आर द थिंग्स, वो आपसे बेसिक चीजें पूछेंगे। इफ इट इज अ डकॉइटी, कितने लोग होते हैं डकॉइटी में, थेफ्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, टॉर्ट्स क्या है, समथिंग रिलेटेड टू दैट, दीज काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी वो आपसे पूछेंगे वो आपको ऊपर दिया होगा इन द प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल आपको दिया है, फैक्ट्स आपको दिए हैं, जस्ट अप्लाई दैट प्रिंसिपल टू द फैक्ट्स एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस डाउन देयर, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। आपको कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है? तो दीज आर सर्टेन थिंग्स। इसके साथ साथ इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, आई विल जस्ट गिव यू वन टिप टू डू। व्हाट इज इट? करंट अफेयर्स आपको अगले साल का आएगा, इस साल का करंट अफेयर नहीं आएगा। व्हाट यू कैन डू इज इस साल अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर लो, जीके का जितना स्टैटिक पोर्शन है वो कवर कर लो। स्टैटिक पोर्शन में क्या आएगा? कंट्री कैपिटल, प्रेसिडेंट्स कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर्स कौन कौन है, स्टेट कैपिटल, राइट, नेशनल पार्क्स, कौन से ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स के लिए होती है, और समथिंग रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ थिंग जो चेंज नहीं होने वाली है आने वाले 2 साल में, राइट? इन सब चीजों को एक कंपाइल करके पढ़ के खत्म कर दो। अब इससे बेनिफिट ये होगा, जब आप नेक्स्ट ईयर करंट अफेयर पढ़ोगे तो यू विल बी अवेयर। आपसे अगर कोई डिस्कशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोर्चुगल कंट्री का, तो आपको पता है अच्छा यहाँ पे तो ये गवर्नमेंट है, ये हायरार्की है। इंडिया में बात हो रहा है, अगर किसी स्टेट की बात हो रही है तो यू नो ही इज द सीएम, शी इज द सीएम, गवर्नर ये है, ये पार्ट है। तो यू विल ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट अ लॉट विद द जीके करंट अफेयर्स पार्ट। Coming to logical reasoning, try understanding the basics of logical reasoning. Logical reasoning की basics understand करने के लिए what you can do is
Do follow our channel where we keep coming up with different kind of things, how to practice and how to move ahead. Do watch them, right? These are the certain things you can develop. इसके साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि मैथ्स से मेरे को बहुत दिक्कत है, मैथ्स में नहीं करूंगा, प्लीज ये अप्रोच मत रखो. स्टार्ट विद बेसिक थिंग्स. बेसिक थिंग्स एज इन स्टार्ट लर्निंग शॉर्टकट्स. फ्रैक्शंस का शॉर्टकट सीख लो, परसेंटेज का सीख लो. ये जो छोटी छोटी चीजें सीख लोगे ना, तो जब वो 5 क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें से 2-3 भी सही होंगे तो कॉन्फिडेंस अलग बूस्ट होगा. शायद वो लीगल के सारे सही होने पे उतना बूस्ट नहीं होगा जितना वो क्वांट के 5 क्वेश्चन पे हो जाए, राइट? तो डू दैट. Once you are done with this, the second phase of your preparation should not much more be on the knowledge acquisition. Knowledge आपने गैदर कर ली है. Knowledge acquisition वो थोड़ा मोड़ा जो पार्ट मैंने 30% रखा, दैट इज करंट अफेयर, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर ही होगा. अगली चीज जो आप करोगे दैट विल बी एक्यूरेसी कंट्रोल. एक्यूरेसी कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हमको ये नहीं चाहिए कि हम मल्टीपल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आधे सारे गलत हो जा रहे हैं. क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा नहीं हुआ. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग स्पीड अपनी अच्छी करोगे. डिसीजन यू हैव टू मेक. ये पार्ट मेरा सही है, ये पार्ट मेरा गलत है, मेरे को इस पार्ट पे काम करना है. डोंट बी इन दैट कंफर्ट जोन कि मैं अपने लूजिंग मार्क्स पे काम नहीं करूंगा. डोंट बी इन दैट. यू हैव टू बी क्विक विद द डिसीजन मेकिंग स्पीड. दिस विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट इन द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ द एग्जाम. लास्ट, अटेम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन. आपके जो अटेम्प्ट है वो ऑप्टिमाइज होने चाहिए. डोंट गो फॉर ब्लैंक मॉक्स. हर हफ्ते मॉक्स दिए जा रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे हो, क्या फायदा? पिछले मॉक में जो गलती की थी तो वही इस मॉक में भी गलती कर रहे हो, क्या फायदा? तो ट्राई ऑप्टिमाइजिंग योर अटेम्प्ट, राइट? डोंट बी जस्ट ब्लैंकली अटेम्प्टिंग द मॉक्स. बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एट द सेम टाइम फॉर योर मॉक्स, राइट? अब जो मैंने आपको बोला था एक्यूरेसी पे काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्रेसिवली गेसिंग रिड्यूसेस नेट स्कोर ड्यू टू 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. सही क्वेश्चन के 1 नंबर, गलत क्वेश्चन के 0.25. लेट्स अंडरस्टैंड द 2 सिनेरियोस. पहला सिनेरियो, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, 60% एक्यूरेसी है, स्कोर क्या आया? 50. 85 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, 80% एक्यूरेसी है, 63 स्कोर आया. सिलेक्शन तो इस पे ही होगा ना, इन दोनों के बेसिस पे ही होगा ना. इनका तो कोई लेना देना नहीं है. तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एक्यूरेसी अगर स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत सारे मार्क्स अपने लूज कर दोगे जो सही किए हैं उन पे भी. ट्राई वर्किंग ऑन योर एक्यूरेसी. डोंट ब्लाइंडली गो विद द नंबर्स कि ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो सही हो जाएगा. एलिमिनेशन है वहां पे. 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखें, एलिमिनेशन है, राइट? सो वर्क ऑन योर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी पे काम कैसे करोगे? तो जब आप पढ़ रहे हो, ट्राई हैविंग द नॉलेज इन अ कंसाइज्ड वे. Attempt a mock. After attempting a mock, analyze your mock and never try, or always try to skip the mistake you have done. Never retake the mistake. Never carry forward the same mistake. Right? अगर पिछली बार लॉ ऑफ टॉट्स में नेग्लिजेंस में अगर गलती हुई है तो ट्राई वर्किंग ऑन नेग्लिजेंस. वाइकेरियस लाइबिलिटी पे नंबर गए हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी प्रैक्टिस करो, लर्न दैट. अगर आपको लगता है लीगल मैक्सिम्स बहुत आए थे, मेरे नंबर गए, लीगल मैक्सिम्स पे काम करो. और अगर आपको स्टार्ट ही करना है तो डू वन थिंग. सबसे पहले तो जो मॉक देते हो उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो पेपर के बाद, तो एटलीस्ट वो तो आएगा अपन को, और उसके बाद उनसे पॉइंट्स जोड़ जोड़ के आगे चला करो, राइट? नेक्स्ट थिंग दैट इज यू मस्ट टेम्पररीली सैक्रिफाइस टोटल अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज योर एक्यूरेसी अबव 75% बेंचमार्क, व्हिच इज वेरी ट्रू. अभी आपका टारगेट इज नॉट अटेम्प्टिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अभी आपका टारगेट इज टू हैव द बेस्ट एक्यूरेसी. 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 28 सही है, 25 सही है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है. 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 45 46 सही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. 60 70 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 75 क्वेश्चन सही है, 70 क्वेश्चन सही है. 100 अटेम्प्ट किए, 95 90 क्वेश्चन सही है. सेम 120 अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन सही है. मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, यू आर नॉट एमिंग फॉर अ सीट एट अ नेशनल लॉ स्कूल, यू आर फाइटिंग टू बी इन अ टॉप 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया विद एक्यूरेसी ऑफ गुड 80-85%. 100 के ऊपर नंबर है, क्या चाहिए? 100 के ऊपर तो आप एमएनएलएस बैंगलोर में, राइट? सो जस्ट डू दिस. सबसे पहला अटेम्प्ट एंड योर एक्यूरेसी शुड बी 75%. उसके ऊपर ट्राई टू मेंटेन द सेम. ब्लाइंडली अटेम्प्ट मत करना. ब्लाइंडली अटेम्प्ट तभी करोगे जब आपने कुछ नहीं पढ़ा हो. तो सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन रेडी करो. लर्न द बेसिक स्किल सेट ऑफ द सेम. 11th क्लास में हो, ज्यादा कुछ नहीं करना है. स्कूल है आपका,
विद द स्कूल यू कैन प्रिपेयर फॉर क्लास डेली 2-2.5 घंटा का टाइम निकालो, इट इज डूएबल। डेली 2-2.5 घंटे में आराम से हो जाएगा। एवरी डे पिक वन सब्जेक्ट, फोकस ऑन द सेम, सैटरडे रिवाइज, संडे टेक अ मॉक। सिंपल। मॉक देने के बाद सेम डे एनालाइज कर लो उसको। मंडे को अपनी मॉक्स की गलतियों पे काम करो, अगेन फ्रॉम ट्यूसडे सेम ड्रिल, वन सब्जेक्ट पर डे, सैटरडे रिविजन, संडे मॉक, राइट? यू कैन फॉलो द सेम। नेक्स्ट, मॉक जो आपको मैंने बोला, द मॉक एग्जाम इज ओनली फॉर बिगिनिंग ऑफ द कंटिन्यूअस 5 साइकिल। सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर मॉक नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा गलती कहाँ कर रहे हो। एंड डोंट वेट फॉर कि इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मॉक देंगे। मॉक दो तो आपको आइडिया तो लगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर की डिमांड क्या है, राइट? तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इवैल्यूएट मैट्रिक्स। कहाँ गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, किस वजह से गलती हो रही है। क्या टॉपिक नहीं पढ़ा था लेकिन क्लियर नहीं था, या पढ़ा था समझ ही नहीं आया, राइट? देयर आर डिफरेंट एंगल्स टू इट। सिली मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन एरर कर दिया, राइट? सोचा कुछ और था, मार्क कुछ और कर दिया। दिमाग में वो रहता है ना कि मेरे को लग रहा है बी ऑप्शन सही है लेकिन पता नहीं सी क्यों सही लग रहा है, सी टिक कर दे, बाद में पता चलता है बी ही सही था, राइट? देन सेक्शनल एनालिसिस। सेक्शनल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक मॉक दे रहे हो तो उसमें पूरे मॉक्स में तो नंबर नहीं जा रहे होंगे ना आपके, एक सेक्शन में जा रहे होंगे। कौन सा सेक्शन है, इवैल्यूएट द सेम। उसके बाद एरर क्लासिफाई, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, गेस वर्क किया था, सिली मिस्टेक है, जो मैंने आपको अभी बताई। देन टाइम ऑडिट, आइडेंटिफाई सेक्शन जहां टाइम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में तो आपके पास 120 मिनट्स ही है ना, पूरे दिन नहीं अपने पास। इस टाइम में ही अपन को पेपर खत्म करना है। कौन सा सेक्शन ज्यादा टाइम ले रहा है, वर्क ऑन दैट, टाइम मैनेजमेंट करो उस सब्जेक्ट का। अगर लग रहा है एक क्वेश्चन ज्यादा टाइम लग रहा है, स्किप, आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचेगा, वापस आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा के अगर 5 क्वेश्चन आगे ऐसे मिल गए जो बिल्कुल शॉर्ट आते हैं और वो छूट गए तो ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है? देन योर स्ट्रैटेजी शुड एडजस्ट। हर एक स्ट्रैटेजी से आप आगे नहीं जा सकते हो। एक जब मॉक एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज द लीकेज पॉइंट फॉर मी, उसको फिट करने के लिए मेरे को ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। जीके की स्ट्रैटेजी एलआर में नहीं लगा सकते हो, एलआर की स्ट्रैटेजी क्वांट में नहीं लगा सकते हो। स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द सीजन। अगर स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं, यू हैव टू चेंज द यू हैव टू चेंज द साइकिल ऑफ योर प्रिपरेशन। बोर्ड्स आ रहे हैं, लाइक योर स्कूल के एग्जाम्स, जो फाइनल एग्जाम्स है वो आ रहे हैं, यू हैव टू चेंज द साइकिल, एग्जाम्स पे फोकस करना, राइट? सो दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट। बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल विथ योर प्रिपरेशन, ठीक है? नेक्स्ट चीज, एनालाइज द मॉक विद इन 24 आवर्स, जो मैंने आपको बताया। द रीजन बीइंग इज मेमोरी डीके कर्व। अगर आपने सेम डे में अगर एनालाइज नहीं किया तो आप खुद ही भूल जाओगे कि गलती कहाँ की थी, राइट? नेक्स्ट चीज जो है वो है रीअटेम्प्ट द करेक्ट क्वेश्चंस, दैट इज वेरी बेसिक। देन आइडेंटिफाई द लॉजिकल एरर्स, देन अंडरस्टैंड द करेक्ट रीजनिंग बिहाइंड द आंसर्स। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया था, वो गलत था, ऑप्शन बी सही था, इवैल्यूएट करो कि ए क्यों गलत था और बी क्यों सही है। साथ ही साथ सी और डी भी देख लो। अगर सी और डी में से कोई ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही वेग है तो उसको हटा दो, बट अगर लॉजिकली क्लोज ऑप्शंस है तो यू विल ऑल्सो रिवाइज 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एक क्वेश्चन, एक एनालिसिस, 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझा के चला जाता है, ठीक है? अब एरर क्लासिफाई कैसे करोगे, तो ये एक बेसिक लॉग बनाया है, ऐसा एक लॉग बना लो अपने साथ भी। सबसे पहला लॉग में जो आपका होगा वो होगा क्वेश्चन, ठीक है? मॉक टेस्ट का नंबर लिख लो। उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ पॉइंटर्स हैं, ये फिल्टर्स हैं आपके। क्या कंसेप्चुअल लैग था, या कैलकुलेशन एरर था, सिली मिस्टेक था, या वाइल्ड गेस था। इन 4 कैटेगरी में आप अपने हर क्वेश्चन को यहाँ पे डालोगे। मिस्टेक कैटेगरी आपकी ये 4 है। क्वेश्चन टाइप आप देख लो, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डालना है आपको, आप वो क्वेश्चन डाल दो। किस टाइप का क्वेश्चन था, सब्जेक्ट क्या था और टाइप क्या था उसका, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, वॉट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन इट वॉज, किस प्रॉब्लम में आता है और उसकी करेक्ट अप्रोच क्या होगी वो भी लिख लो। अब जब आप नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक करने का वो आएगा आपके दिमाग में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि एनालाइज कर रखा है। तो दिस इज अ टेबल दैट यू कैन कीप फॉर योरसेल्फ, दैट इज एरर ट्रैकिंग। ट्रैक योर एरर, ठीक है? देन नेक्स्ट थिंग, अब जो मैंने आपको बताया, अब आप ये बोल रहे कि बार बार रीडिंग हैबिट पे क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि रीडिंग हैबिट इज द ओनली थिंग दैट विल मेक यू क्रैक द एग्जाम। अगर रीडिंग हैबिट नहीं है, लॉ एज अ करियर माइट बी चैलेंजिंग फॉर यू। रीडिंग राइटिंग अगर नहीं पसंद है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो हैव अ गुड रीडिंग स्पीड, एनालिटिकल बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर की पाइपलाइन अपनी सॉर्ट करो। पहले 1-1.5 महीने में रीडिंग हैबिट लगाओ, देन मूव टू द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। इफ यू वांट टू नो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जस्ट फॉलो आवर चैनल। रोज सुबह मयूर सर का एक वीडियो आता है विद हिंदू एनालिसिस।
यू विल गेट टू नो कि क्या एलिमिनेट करना है, क्या पढ़ना है. देन ऑलवेज हैव योर प्रिपरेशन अलाइंड विद द डेटा. डेटा क्या क्या गलती कर रहे हो, कैसे आगे पढ़ना है, सेम मिस्टेक्स वापस नहीं रिपीट करनी है, राइट. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2028. क्योंकि अभी जो हैबिट डेवलप करोगे वही हैबिट आपके साथ आने वाले टाइम तक रहेगी. डोंट डेवलप एनी नेगेटिव हैबिट जो पेपर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है. लास्टली जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर आपको ये लगता है कि हाउ अ पेपर फॉर क्लैट इज बीइंग आस्क्ड और क्लैट की प्रिपरेशन करने के लिए प्लान कर रहे हो एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल, या एक एनालाइज करना है कि ऑल इंडिया एग्जाम होता कैसा है, सारे कॉम्पिटिटर्स होते कैसे हैं, इस पेपर में डिमांड क्या है. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज we are coming up with the grand scholarship admission test this Sunday, that is 5th of July. ये 5th of July को आपके लिए अवेलेबल है. ये है ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है. ऑफलाइन आप हमारे किसी भी लीगल एड सेंटर पे जाके दे सकते हो. लास्टली आपके पास ऑनलाइन में स्लॉट है फ्रॉम 10 AM to 10 PM. किसी भी स्लॉट में आप टेस्ट दे सकते हो. बेसिक न्यू क्लैट पैटर्न के बेसिस पे ये पेपर आपसे पूछा जाएगा. And if you perform really well, you can get access to Legal Edge CLAT 2028 batches. And if you want to know more about the same, you can reach out to us on our number or you can also visit our website. But इस टेस्ट को अपीयर करने के लिए रजिस्टर कर लेना, क्योंकि आपके पास टेस्ट लिंक रजिस्ट्रेशन के बाद ही आएगी. संडे को आपके पास रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगी. वंस यू रजिस्टर फॉर द सेम, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर द GSAT is in the bio, in the link down there. Just have a look at the same and डू अटेम्प्ट द टेस्ट. किसी भी स्टेज पे प्रिपरेशन है, स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, स्टार्ट कर दिया है, सोच रहे हो, डू अटेम्प्ट द टेस्ट. टेस्ट दे के तो देखो एक बार. जस्ट 60 minutes कैन डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अहेड, ठीक है. विद दैट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर आपको कुछ मटीरियल या कुछ स्ट्रैटेजीज या बी कनेक्टेड विद द कम्युनिटी प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट रहना है, जस्ट डू फ्यू थिंग्स. वो इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, बिगेस्ट टेलीग्राम चैनल फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स. इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब पे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहो. वी कम अप विद अ ग्रेट सेशंस आउट देयर. अभी रिसेंटली हम सब्जेक्ट वाइज सेशंस लाए थे फॉर मैथ्स, फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. वी विल बी कीप कमिंग फ्रॉम द सेम. आपको कई चीजें फॉर क्लैट सिर्फ यहीं से पता चल सकती है एंड यू कैन ऑल्सो एस अ लॉट, राइट. Apart from this, if you have any specific concern, if you want any specific video or any specific guidance, feel free to reach out to us, or you can also drop us a comment in the comment section, for which we will be doing a video. We will be coming up with a video. Apart from this, अगर आपको लगता है you have any query, you can reach out to us on this number or you can mail to us on this number, or you can visit www.toprankers.com. इसके साथ ही साथ all the very best with the new beginning of your class 11th, all the very best with the new beginning of your CLAT, and definitely we will ace this exam if we stay connected for the longer run. Apart from that, do take care, be very motivated with the preparation, and we are always there with your preparation. With that, I'll take your leave. इसके साथ ही साथ do let us know if you want anything, and do register for the grand scholarship admission test, and do subscribe to our Telegram channel. Okay, take care, bye bye.